मुंजा, एक भयावह रात की कहानी। गांव में सर्दियों की रात थी। ठंडी हवाएं पेड़ों की शाखाओं से टकराकर रहस्यमयी ध्वनियां उत्पन्न कर रही थीं। चारों ओर एक भयानक सन्नाटा छाया हुआ था जो किसी अनहोनी की आहट दे रहा था। पुरानी हवेली जो गांव के बाहरी छोर पर खड़ी थी, उसकी ओर शायद ही कोई जाता था। कहते थे कि वहां एक आत्मा का साया था। मुंजा की कहानी बहुत पुरानी थी। वर्षों पहले इस हवेली में एक धनी जमींदार रहा करता था जिसके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन वह निर्दयी और क्रूर था। उसकी अमानवीयता से गांव के लोग उसे बहुत नफरत करते थे। कहते हैं कि उसने अपने ही नौकरों को पीट पीट कर मार डाला था और उनकी आत्माएं हवेली में ही बस गई थीं। एक दिन जमींदार को उसकी ही हवेली में मरा पाया गया और तब से उस हवेली को शापित माना जाने लगा। रात के समय कोई भी उस हवेली की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन गांव के 3 दोस्त रवि, मोहन और सुभाष आत्माओं और भूत प्रेतों में यकीन नहीं करते थे। एक दिन तीनों ने ठान लिया कि वे उस हवेली में जाकर मुंजा के अस्तित्व को झूठ साबित करेंगे। तीनों ने एक सर्द रात को हवेली में प्रवेश करने का साहस किया। हवेली के बड़े दरवाजे को खोलते ही उससे एक अजीब सी चरमराहट हुई। भीतर घुसते ही चारों ओर घनी धुंध और गहरी नीरवता ने उन्हें घेर लिया। हर कोने से एक डरावनी ऊर्जा महसूस हो रही थी। दरवाजों और दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें, टूटी हुई खिड़कियां और जाले से ढकी छतें मानो उनकी आंखों में भय भरने के लिए तैयार थीं। रवि ने टॉर्च जलाए और सीढ़ियों की ओर इशारा किया, आओ ऊपर चलते हैं। सुनते हैं मुंजा की आत्मा तीसरी मंजिल पर भटकती है। वे सभी धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़े। हर कदम पर उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं। जैसे जैसे वे ऊपर जाते, हवेली की ठंडी हवा और घनी होती जा रही थी। अचानक सुभाष को लगा कि किसी ने उसकी पीठ पर हल्का सा हाथ रखा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका चेहरा सफेद हो गया और उसने बाकी दोनों से कहा, चलो यार, वापस चलते हैं। ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन रवि और मोहन हंसे, अरे डरपोक मत बन, कुछ नहीं होगा। ये सब हमारे दिमाग का वहम है। सुभाष के दिल में एक अनजाना भय घर कर गया था, लेकिन वह पीछे हटने को तैयार नहीं था। वे तीनों आगे बढ़े। जब वे तीसरी मंजिल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक कमरा बंद था। उस कमरे के बाहर खून के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। तीनों की सांसें थम गईं। भीतर अंधेरा था, लेकिन अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर से टकराया। कमरे के भीतर से एक भारी आवाज आई, कौन है? मेरी हवेली में कौन आया है? अब आप इस कहानी को और विस्तारित कर सकते हैं, जिसमें मुंजा का आतंक और बढ़ता है और तीनों दोस्तों के सामने अजीब अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। तीनों दोस्त बुरी तरह डर गए थे। कमरे से निकलती भारी आवाज ने उनके शरीर को जड़ कर दिया था। रवि ने हिम्मत करके टॉर्च की रोशनी कमरे के अंदर डाली, लेकिन अंधेरे में कुछ साफ दिखाई नहीं दिया। मोहन ने कहा, यहाँ से निकलते हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा। रवि ने उसकी बात पर ध्यान न देकर कहा, कुछ नहीं है यहाँ, शायद हमारी आंखों का धोखा है, चलो अंदर देखते हैं। लेकिन सुभाष के दिल में डर समा चुका था। उसने रुकते हुए कहा, मैं तो बाहर ही रहूंगा, तुम लोग देख लो। रवि और मोहन ने कमरे में कदम रखा। कमरा काफी पुराना और जर्जर था। हर तरफ धूल और गंदगी फैली हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी रखी थी, जिस पर किसी अदृश्य शक्ति का आभास हो रहा था। रवि ने टॉर्च उस कुर्सी पर डाली और अचानक ही उस कुर्सी ने हल्की सी हरकत की। रवि और मोहन दोनों ठिठक गए। मोहन ने डरी हुई आवाज में कहा, रवि, मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा, हम यहाँ से चलें। तभी कमरे के एक कोने से हल्की सिसकी की आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी महिला की लग रही थी, जो बहुत ही पीड़ा में थी। मोहन का चेहरा सफेद हो गया। वह तुरंत बाहर भागने लगा, लेकिन दरवाजा खुद ही धड़ाम से बंद हो गया। सुभाष जो बाहर खड़ा था, वह भी चौंक गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत से बंद था। रवि ने चिल्लाकर कहा, सुभाष, दरवाजा खोलो। सुभाष पूरी ताकत से दरवाजे को खींचने लगा, लेकिन दरवाजा अपनी जगह से हिला भी नहीं। तभी कमरे के अंदर फिर से वही सिसकी की आवाज आने लगी। अब आवाज और भी तेज हो गई थी, मानो कोई औरत जोर जोर से रो रही हो। रवि ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप उठी। सामने की दीवार पर एक परछाई उभर रही थी। यह एक महिला की परछाई थी, जिसकी आंखें लाल और चेहरा विकृत था।
उसकी गर्दन टूटे हुए कोण पर लटकी थी और उसका शरीर अधजला हुआ था। ये वही मुंजा की आत्मा थी जिसकी कहानियां गांव के लोग सुनाते थे। रवि और मोहन को समझ नहीं आया कि अब वे क्या करें। दोनों ठिठक गए थे, मानो उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया हो। मुंजा की आत्मा ने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। उसकी चाल बेहद धीमी थी, लेकिन उसकी उपस्थिति ने कमरे में भय का माहौल और भी गहरा कर दिया था। मोहन ने डरते हुए कहा, रवि, हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना हम मारे जाएंगे। रवि ने भी घबराते हुए दरवाजे की ओर देखा, लेकिन वह दरवाजा अभी भी जाम था। तभी मुंजा की आत्मा हवा में उड़ते हुए उनके पास आ गई। उसने रवि की ओर इशारा किया और उसकी आंखों से खून की बूंदें टपकने लगी। रवि की आंखों में अंधेरा छा गया। उसने एक ठंडी हवा अपने शरीर में घुसती महसूस की और उसकी सांसें भारी होने लगी। मुंजा ने धीरे धीरे अपने हाथ रवि के गले की ओर बढ़ाए। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। मोहन भी अवाक खड़ा था, उसकी टांगे जैसे जड़ हो गई थी। तभी सुभाष को लगा कि कुछ करना होगा। उसने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाए और पूरी ताकत से दरवाजे पर दे मारी। दरवाजा जोर से हिला, लेकिन टूटा नहीं। सुभाष ने एक और वार किया। इस बार दरवाजा टूट गया और वह तेजी से कमरे के अंदर घुसा। उसने देखा कि मुंजा की आत्मा रवि का गला दबोचने वाली थी। सुभाष ने एक पल भी गंवाए बिना रॉड से मुंजा की ओर हमला किया, लेकिन रॉड उसके शरीर के आर पार निकल गई, मानो वह हवा हो। मुंजा ने सुभाष की ओर देखा और उसकी आंखों से एक डरावनी हंसी की झलक आई। सुभाष ने चिल्लाकर कहा, रवि, मोहन, भागो यहाँ से। इतना सुनते ही मोहन ने रवि को खींचा और दोनों तेजी से दरवाजे की ओर भागे। मुंजा की आत्मा ने जोर से चीख मारी, लेकिन वे दोनों किसी तरह दरवाजे से बाहर निकलने में सफल हो गए। सुभाष भी उनके पीछे पीछे भागा। तीनों सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए हवेली से बाहर की ओर दौड़े। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, एक भारी दरवाजे की आवाज आई और हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर की ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया, लेकिन तीनों बुरी तरह हौंफ रहे थे। उनके चेहरे पर डर और सदमे के भाव साफ दिखाई दे रहे थे। सुभाष ने कांपती आवाज में कहा, यह मुंजा की आत्मा सच में थी। हमने उसे देख लिया। रवि ने कांपते हुए सिर हिलाया। हाँ, लेकिन हमें अब कभी इस हवेली के पास नहीं आना चाहिए। ये जगह अभिशप्त है। तीनों दोस्त हवेली से दूर भागते हुए गांव की ओर बढ़े, लेकिन वे जानते थे कि मुंजा का आतंक कभी खत्म नहीं हुआ था। उसकी आत्मा अब भी हवेली के अंदर भटक रही थी और शायद वह एक बार फिर से उन्हें बुलाने का इंतजार कर रही थी। अब इस कहानी में मुंजा की आत्मा का इतिहास, उसके और भी रहस्य और तीनों दोस्तों की भयावह रात के बाद के जीवन को विस्तृत कर सकते हैं।